सनातन काल में भी किसान देश के लिए महत्वपूर्ण थे। सबसे पहले खेती की शुरुआत किसने की थी? एक देश में किसान का क्या रोल होता है? हमारे देश में एक किसान का क्या महत्व है? अन्नदाता कैसे बने हैं जीवनदाता? कैसे राजा जनक ने खेती कर पूरे मिथिला का उद्धार किया? दोस्तों, किसान हमेशा से हमारे देश का आधार रहे हैं। भारतीय किसान का हमारे देश के लिए बहुत बड़ा योगदान है। किसान भारत की अर्थव्यवस्था का मूल स्तंभ हैं। लगभग 60% आबादी किसान परिवारों से आती है। किसान खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित कर अनाज, सब्जियां, फल आदि उत्पादन कर देश को आत्मनिर्भर बनाते हैं। किसान और एग्रीकल्चर का जीडीपी में लगभग 16 से 17% योगदान है। भारत को एक कृषि प्रधान देश माना जाता है। दोस्तों, यहाँ पर प्राचीन काल से ही खेती की जा रही है। सवाल ये उठता है कि भारत में कृषि करना कब से प्रारंभ हुआ और क्या रामायण एवं महाभारत काल में भी किसान या खेती किसानी होती थी? पर कैसे पुरातन काल में इसकी शुरुआत हुई थी? उस समय कैसे किसानी और खेती को अहमियत दी जाती थी? संसार की प्रथम पुस्तक ऋग्वेद के प्रथम मंडल में उल्लेख मिलता है कि अश्विनी देवताओं ने राजा मनु को हल चलाना सिखाया। ऋग्वेद में एक स्थान पर अपाला ने अपने पिता अत्रि से खेतों की समृद्धि के लिए प्रार्थना की है। इसी प्रकार महाभारत में बलराम जी को हलधर कहा जाता है। उनके कंधे पर हमेशा एक हल शस्त्र के रूप में विराजमान रहता था। इससे ये सिद्ध होता है कि उस काल में भी खेती होती थी। रामायण काल में राजा जनक को एक खेत से हल चलाते वक्त ही भूमि से माता सीता मिली थी। इसी प्रकार महाभारत में बलराम जी को हलधर कहा जाता है। उनके कंधे पर हमेशा एक हल शस्त्र के रूप में विराजमान रहता था। इससे ये सिद्ध होता है कि उस काल में भी खेती होती थी। भारत में वैसे तो कृषि कार्य रामायण और महाभारत से भी पूर्व से किया जा रहा है। लोग खेत जोतते थे, उसमें अनाज, सब्जी आदि उगाते थे। दोस्तों, अथर्ववेद के एक प्रसंग के अनुसार सर्वप्रथम राजा पृथुवेन्य ने ही कृषि का काम किया था। अथर्ववेद में 6, 8 और 12 बैलों को हल में जोते जाने का वर्णन मिलता है। यजुर्वेद में भी 5 प्रकार के चावल का वर्णन मिलता है। इनके नाम है महाब्राही, कृष्णव्रीहि, शुक्लव्रीहि, आशुधान्य और हायन। इससे ये पता चलता है कि वैदिक काल में चावल की खेती भी होती थी। श्री राम की कई पीढ़ियों से पूर्व जैन ग्रंथों के अनुसार भगवान ऋषभदेव ने कृषि, शिल्प, अस्सी, मसी, वाणिज्य और विद्या इन 6 आजीविका के साधनों की विशेष रूप से व्यवस्था की तथा देश व नगरों का सुविभाजन किया था। दोस्तों, इनके 2 पुत्र भरत और बाहुबली तथा 2 पुत्रियां ब्राह्मी और सुंदरी थीं। उन्होंने समस्त कलाएं व विद्याएं सिखाई थीं। इसी कुल में आगे चलकर इक्ष्वाकु हुए और इक्ष्वाकु के कुल में भगवान राम हुए। इससे पूर्व लोग प्रकृति पर ही निर्भर थे, वृक्ष को ही अपने भोजन और अन्य सुविधाओं का साधन मानते थे और समूह में रहते थे। ऋषभदेव ने पहली बार कृषि उपज को सिखाया था। किसान भारत की अर्थव्यवस्था की रीढ़ की हड्डी हैं। भारत की 50% अर्थव्यवस्था किसानों पर निर्भर करती है। हमारे राष्ट्र की आधी अर्थव्यवस्था को चलाने वाले तंत्र को मजबूत बनाना हम सभी का कर्तव्य है। किसान की शक्ति और आत्मविश्वास ही इस नींव को मजबूत बनाए रख सकता है।